नमस्कार प्यारे दोस्तों। देखिए यूपी पुलिस की नोटिफिकेशन आई है। लगभग 60,244 पोस्ट हैं और नोटिफिकेशन आपकी 23 दिसंबर को चालू हुई है। अप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी, ठीक है। आप करेक्शन कर सकते हैं 18 जनवरी तक। और इसकी जो फीस है वो 400 रुपये है, ठीक है। तो देखिए, आपने अगर इसका सिलेबस देख लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ सिलेबस के बारे में। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, इसके अलावा मैथमेटिक्स है ना, जिसमें आप न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी की बातें करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए मैंने ये क्लास अभी स्टार्ट की है। तो इसमें आपको जो फर्स्ट लेसन है वो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस यानी कि सरलीकरण और दशमलव और भिन्न की जो क्लासेस होंगे। तो आपका टाइम खराब किए बिना मैं आप लोगों को आज नंबर सिस्टम शुरू करता हूँ, ठीक है। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम जैसे ही आप बात करते हैं तो सोचना पड़ता है कि भाई नंबर सिस्टम क्या है या संख्या पद्धति क्या है, इसमें किन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखिए, ये चीज़ें जो हैं ये नंबर से संबंधित है, संख्याओं से संबंधित है। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि नंबर सिस्टम में आप पूछते हैं कि भाई आप किसे होल नंबर कहते हैं, किसे आप जो है पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं उन्हें आप होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जीरो से लेके लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। और जो संख्याएं जीरो को छोड़ के शुरू होती हैं यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, इन संख्याओं को आप कहते हैं नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सम विषम यानी कि इवन ऑड ये सब बताने का मतलब नहीं है। आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव हो, एग्जाम के लिए बैठते हो, तो बेसिकली आप इन सब चीज़ों को जानते होंगे। तो मैं आप लोगों को शुरू करूंगा सीधा कि ऐसा क्या है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कहता है कि किसी संख्या का 2/3 का 3/7 कितना होगा। लाइक बोल रहा है कि एग्जाम्पल देखिए, यहां पे बोल रहा है कि किसी संख्या का 2/3 का 3/5 कितना होगा। ठीक है। तो सिंपली कहने के लिए इस सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन जिनको दिक्कतें आती हैं उनके लिए बहुत कुछ है। देखिए, अब ये कह रहे किसी संख्या का, तो मान लीजिए कि देखिए आपने वो संख्या देखा है क्या? नहीं। आपको ये जाने की संख्या क्या हो सकती है, तो आप मान लीजिए वो संख्या क है, ख है, एक्स वाई जेड वटेवर है, जो मर्जी हो मान लीजिए। तो आपने बोला कि संख्या आपने एक्स मान लिया, ठीक है, तो आपने एक्स लिख लिया, ठीक है। ये सॉल्यूशन है आपका, आपने एक्स लिख लिया। अब बोल रहा है कि किसी संख्या का, अब का मतलब क्या होता है? देखिए, आप अगर छोटे में बचपन में पढ़े हो तो आपको टीचर्स ने पढ़ाया हुआ, का को पहले तोड़िए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दिए घटाए, है ना। यानी कि देखिए, का मतलब होता है कि सबसे पहले आप बोर्डमास रूल को जानते हैं, तो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले आपको का को हटाना पड़ता है, और का मतलब होता है गुणा, ठीक है। देखिए, किसी संख्या का, अब बोला 2/3, आपने लिख लिया 2/3, ठीक है। का 3/5 अब कितना होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आपको यह संख्या नहीं पता है, तो आपने लिखा कि x का 2/3 का 3/5, तो मान लीजिए आपका 3 से 3 डिवाइड हो गया। अब आपका आंसर आ गया 2x/5, ठीक। अगर सपोज करिए कि अगर किसी संख्या लिखा है, ये किसी संख्या, अब इसके बदले में आपको बोल दिया 15, ठीक है। यानी कि बोल दिया 15 का 2/3 का 3/5 कितना होगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली यही तरीका, अब इसके जगह पे आप केवल 15 लिखेंगे, ठीक है ना। आपने लिखा 15 का 2/3 का 3/5, 3 से 3 आपने काट दिया, 5 से 15 का आपने काटा 3 आया, ठीक है, और 3 का गुणा किया 2 में तो 6 आया। ये आपका नंबर, ये आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए, सिंपली ये समझना है कि किसी संख्या का, संख्या कुछ भी हो सकती है, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए,
ठीक है, का लिखा है तो गुणा, फिर का लिखा है तो गुणा और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आसान। चलिए, अब इसको मैंने, ये एक एग्जाम्पल था, इसके अलावे और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे देता है कि 70 का एग्जाम्पल, नेक्स्ट 70 का 50% कितना होगा? ठीक है, बोल रहा है कि 70 का 50%। अब देखिए 50% मतलब होता है कि आधा। अब आधा कैसे कह सकते हैं, फिर वही इसी तरीके पे आइए सॉल्यूशन में। देखिए 70 का 50%, आप लिखिए 70 का मतलब गुणा, 50% मतलब 50 बटा में 100, प्रति मतलब होता है बटा, ठीक है, और शत मतलब होता है 100, ठीक है ना। तो 70 का 50 बटा 100। अब वही प्रश्न जो ऊपर था वही प्रश्न आ गया। ये तरीका एक है, ये तरीका दो है। तो आपने करना क्या था, ये जीरो यहां से कट गया, ये जीरो यहां से कट गया, ठीक है। आपको लिखना था 35, 7 गुणे 5 35। ये 70 का 50% है। मैंने पहले बोला 50% मतलब क्या होता है, आधा। अब आप चाहे जैसे समझ जाएं, या तो 50% को 50 बटा 100 लिख के लगा लें, या आप इसको 50% को याद रख लें कि 50% मतलब आधा होता है, 25% मतलब 1/4 होता है। ठीक है, तो ये चीजें याद नहीं दिलाई जाएंगी। ठीक है, आप इसको देखें, समझें, है ना। और इसके साथ साथ रीजनिंग की क्लास भी मैं आप लोगों को शुरू करूंगा। ठीक है, कल से आप लोगों को रीजनिंग में जो भी एनालॉजी है, या आपको सिटिंग अरेंजमेंट है, या ब्लड रिलेशनशिप है, ठीक है, ये सारे क्लासेस आपको मैं रीजनिंग में भी अवेलेबल कराऊंगा। ओके, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।